तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से साइंस में केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो चलती हैं स्टूडेंट्स टॉपिक, ठीक है, प्लस उसके क्वेश्चन के साथ में, है ना। चैप्टर वाइज हम नहीं पढ़ाते हैं और ना ही चैप्टर वाइज आपके पेपर में पूछा जाता है। तो पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, क्लासेस चलेंगी आप लोगों की टॉपिक वाइज। जो टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज के होंगे, जिनसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है सिलेक्शन लेना। एनी हाउ कैसी भी हमें सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने का एक ही मूल मंत्र सबसे पहले है, जो हाई वेटेज टॉपिक हैं, जो लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, उसे हमें कवर करना कैसे भी। ठीक है, तो टॉपिक और उससे आए हुए क्वेश्चन ये हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक रिपीट भी होंगे। ठीक है, सारी चीजें प्रोसेस जो है वो होती चलेंगी। ठीक है, तो रिपीटेड टॉपिक में क्वेश्चन कुछ एडवांस भी रहेंगे, बेसिक भी रहेंगे, सब सीखना है हमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है। टॉपिक और क्वेश्चनों के साथ में आज से आपकी स्टार्टिंग से क्लास चालू हो रही है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे आज से। ठीक है जी, तो टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आपको बता दे रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स हमारा न्यूक्लियस। नाम सुना है क्या? एक सेकंड, नाम सुना है न्यूक्लियस? तो बोले हाँ सर, केमिस्ट्री में ये टॉपिक बेसिक ही पढ़ा दिया जाता है। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूट्रल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये नाम सुने हैं क्या आप लोगों ने? बोले हाँ, प्रोटॉन का नाम हमने सुना हुआ है। आपने इलेक्ट्रॉन का भी नाम सुना हुआ होगा, हाँ या ना, बताइए। बोले यस, सुना हुआ इलेक्ट्रॉन का नाम। क्या आप लोगों ने ठीक है, न्यूट्रल का नाम सुना? न्यूट्रल या न्यूट्रॉन जिसे हम लोग कहेंगे, न्यूट्रल या न्यूट्रॉन बोल सकते हैं जी, न्यूट्रॉन बोल देंगे तो यहां न्यूट्रॉन लिख देंगे। न्यूट्रल या न्यूट्रॉन सुने नाम? तो बोले यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमने सुना हुआ है। ये सब नाभिक में देखने के लिए मिलते हैं क्या? बोले पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते। तो इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है, ये हमारा कंबाइन चलेगा। तो टॉपिक हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, बिल्कुल बेसिक से चर्चा कर रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन का लेवल देखो, ठीक है, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है? पेपर में क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज दी न्यूट्रल पार्टिकल, व्हाट इज दी न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन न्यूक्लियस, फाउंड इन न्यूक्लियस alongside प्रोटॉन्स। ये क्वेश्चन है उसी टॉपिक का, फिर अपन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या पता है उस हिसाब से आप बताइए। नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाने वाला, पाया जाने वाला न्यूट्रल कण है, न्यूट्रल कण कौन सा है? ये आप लोगों से पेपर में पूछा जा रहा है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए, ठीक है, तो क्या आंसर देना चाहेंगे आप? ठीक है, बिना ऑप्शन के बता सकते हैं क्या? पहला ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है, न्यूट्रॉन। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का पॉजिट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का न्यूट्रिनो। चौथा ऑप्शन है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन। जी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन
ठीक है, पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। बताइए, पढ़ा तो आपने है, आसानी से आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इस क्वेश्चन में। बताइए, जो भी पढ़ा है उस हिसाब से आंसर दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। क्या आपका भी यही आंसर है? ऑप्शन ए आंसर है आपका जी। वेरी गुड, बहुत शानदार। न्यूट्रॉन जो है ये आप लोगों ने आंसर दिया हुआ है, तो 100% राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। बोल सर कैसे, आइए जरा प्रैक्टिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा न्यूट्रल कण होता है, न्यूट्रल कण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल कण का मतलब ही न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रल कण का मतलब ही न्यूट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पदार्थ, चाहे वो आपका सोना, चांदी, हीरा, लोहा, तांबा, कुछ भी हो, कोई भी तत्व है, उस तत्व का कुछ ना कुछ अपना अंश है। बोले यस, अपना वजूद है। तो वो अपना वजूद जो होता है वो होता है उसका प्लस चार्ज। और उस प्लस चार्ज के चारों ओर में कौन होते हैं सर? उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या ये आपने 11th में पढ़ा है? बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में नाभिक पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है। बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हाँ या ना? पढ़ा है क्या आप लोगों ने? तो बोले यस, पढ़ा हुआ है, ये सबने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो चार्ज होता है ये प्लस चार्ज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और जो प्लस चार्ज होता है, इसी नाभिक में प्रोटॉन प्लस चार्ज में होता है। ये जो प्लस चार्ज है इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। प्लस चार्ज का मतलब प्रोटॉन है। और इसी के पास में कौन होता है? इसी के पास में अंदर ही बैठा होता है न्यूट्रॉन। अंदर ही एक व्यक्ति और बैठा है, जिसका नाम क्या है? जिस भाई साहब का नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कुछ नहीं करता है, ये केवल जब ज्यादा, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है तो उस समय क्या करता है? ये अधिक एनर्जी को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। तो वैसे ही जैसे आपने सुना 3 सॉकेट होते हैं क्या आपके घर में? बिजली के 3 सॉकेट होते हैं। तो बोले यस, बिजली के 3 सॉकेट होते हैं। तो एक में क्या होता है? अर्थ होता है, एक में फेस होता है और एक में न्यूट्रल होता है। अर्थ फेस आजू बाजू में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या करता है? जो ज्यादा हाई एनर्जी आ जाती है तो उसको क्या करता है? अपने अंदर लेने की कोशिश। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है। तो बोले यस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपसे बन जाएगा क्या? तो बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए